मुझे वो ड्रीम हासिल करनी थी। पानी का फेयर ख़त्म किया, मैं नेवी में चला गया, शिप्स पे गया, वहाँ पानी समंदरों से दोस्ती कर ली। मुझे हाइट्स का फेयर था तो मैं एविएशन में चला गया। अंधेरे से मुझे डर लगता था और फिर मैंने अंधेरे से दोस्ती कर ली। सर्जरी हुई तो ये आईसाइट चली गई। AR की आपके ऊपर एक फिल्म बन रही है, इंस्पिरेशन स्टोरी के ऊपर एक मूवी का प्लान हो रहा है। उसके अंदर बेसिकली मकसद क्या है, लोगों को मोटिवेट करना। चाइना के अंदर यही टूल टिकटॉक बड़े पॉजिटिव तरीके से साइंटिफिक वे में साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। और हमारी अवाम, हमारी यूथ बल्कि क्या कर रही है, अपने आप को गोलियां मार रही है, ट्रेन के नीचे आ रही है। ओलंपिक्स में अर्शद नदीम जैवलिन थ्रो में कहाँ गया, खेतों में वो प्रैक्टिस करता था। तो मोटिवेशन को मैं एक इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने का ही मेरा गोल है, विजन है। ये आपको टफ बनाती है। देखिए, आम आदमी जमीन पे रहता है, ये लोग पानी पे रहते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सच्चे दिल से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेजबान निम्रा। आज मैं एक ऐसे मोटिवेशन स्पीकर के साथ मौजूद हूँ जो तरह तरह के कॉलेजेस में जाके मोटिवेशन देते हैं लोगों को। आज मैं सीधा आई हूँ हमारे रिटायर शहबाज बलोच के पास, उनकी जिंदगी के कुछ अहम किरदारों को जानने के लिए कि उन्होंने नेवी किस तरह से ज्वाइन की। उससे बातचीत करते हैं और आपको भी उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आई एम फाइन जी, आप कैसे? मैं भी ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, मेरा पहला सवाल ही आपसे ये है कि आपने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे 3-4 फेयर से, जिनमें एक फेयर था कि मुझे हाइट से बहुत ज़्यादा डर लगता था, मुझे अंधेरे से डर लगता था, मुझे पानी से डर लगता था, और इन्हीं 3 चीज़ों को लेकर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े हैं। ये क्या सीन है, मतलब मकसद क्या है इस चीज़ का? देखिए, हर थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। देखिए, हर इंसान की लाइफ में कुछ तो कुछ फेयर मौजूद होता है, खौफ मौजूद होता है, और इन्हीं फेयर्स को साथ लेके चल रहा होता है। और बचपन में स्पेशली कुछ बच्चों के तो बड़े बेसिक से फेयर्स होते हैं, जिनमें से मुझे भी ये फेयर्स थे। इसमें से पानी का भी था, हाइट्स का भी था, अंधेरे से भी डरता था। लेकिन इन्हीं 3 फेयर्स को लेके जब मैं चलता था तो मेरी ड्रीम्स भी थी कुछ। वो ड्रीम हासिल करने के लिए मुझे इन फेयर्स को ख़त्म करना था। तो मेरे ख्याल से उसको ख़त्म करने के लिए इन फेयर्स को मुझे वो ड्रीम हासिल करनी थी, जिसको मैंने उन ड्रीम्स को मैंने एज ए गोल सेट किया और इन फेयर्स को एज ए चैलेंज एक्सेप्ट किया। तो इसी तरह मेरी ज़िंदगी स्टार्ट हुई और मैंने सबसे पहले अपने वाटर का, पानी का फेयर ख़त्म किया। मैं नेवी में चला गया, शिप्स पे गया, वहाँ पानी समंदरों से दोस्ती कर ली, पानी से दोस्ती कर ली। फिर मुझे हाइट्स का फेयर था तो मैं एविएशन में चला गया और वहाँ से मैंने अपनी इस फिजाओं से दोस्ती कर ली। और अंधेरे से मुझे डर लगता था और फिर मैंने आपके सामने है कि अभी मैंने अंधेरे से दोस्ती कर ली, तो आपके सामने आप सब चीज़ें से दोस्ती कर लिए, सारे जो फेयर्स थे वो खत्म हो चुके हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपका एक मैंने आपका इंटरव्यू देखा था, तो उसमें आपकी जो एंकर थी ना, वो सबसे पहला सवाल आपसे ये करती है कि आप मेरे ख्याल से प्लेन उड़ा रहे होते हैं, हेलीकॉप्टर उड़ा रहे होते हैं, और उसी दौरान जो है वो आपका जो साइट है वो चली जाती है, मतलब आपको ब्लर ब्लर नजर आने लग जाता है। ये वाकया आप हमारे साथ शेयर करेंगे? बेसिकली मुझे उस टाइम पे जब मैं फ्लाई करता था, ब्लरिंग हुई थोड़ी सी। तो मैं समझा शायद आई साइट वीक है। तो फिर उसके बाद आई लैंडेड और फिर उसके बाद मुझे पता चला कि मेरी सर्जरी होगी या आई साइट का कुछ मसला है। और जब वो सर्जरी हुई तो मेरी आई साइट चली गई। यानी कि जब मैं ऑपरेशन थिएटर में जा रहा था तो मेरी थोड़ी बहुत आई साइट थी, लेकिन जब मैं निकला तो अंधेरा ही अंधेरा था। तो वो मेरी ज़िंदगी का सबसे एक टर्निंग पॉइंट था जो मैं बताता हूँ और मेरी लाइफ का, कि उस इंसिडेंट ने, उस सर्जरी ने मेरी लाइफ को एक नए एंगल में चेंज किया। मुझे अभी भी याद है, नेवी में मेरी सिलेक्शन हुई, मैं कॉलेज में था, कैडेट कॉलेज में था उस वक्त। आई रिमेंबर कि उनकी एक स्कीम आई हुई थी जिसमें वो फर्स्ट ईयर से लड़के ले रहे थे और ISSB हो रही थी। तो उस वक्त उस एन कैडेट स्कीम हम कहते हैं उसको, तो वो मैं उसमें सेलेक्ट हो गया और मैंने ISSB बड़ी खामोशी से दी। और मैं उसके बाद सिलेक्शन, जब लेटर मेरे हाथ में आया तो तब ये गुड न्यूज़ मैंने अपने भाई को दी, वो मेरे साथ ही पढ़ता था। और उसके बाद मैंने पेरेंट्स को बताया तो वो बहुत खुश हुए। ऑल्दो मेरी वालदा नहीं चाहती थी कि मैं जाऊं, क्योंकि नेवी के अंदर, क्योंकि कराची में थी तो वो छोड़ना नहीं चाहती थी, मुझे वहाँ भिजवाना नहीं चाहती थी। लेकिन ये मेरी एक अपनी मोटिवेशन थी, सेल्फ मोटिवेशन, कि मैं जाना चाहता था। मुझे अच्छे तरीके से पता था कि वहाँ पे मुझे पानी से खेलना है, पानी ही मेरा फेयर है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उस पर भी मुझे सुरखरू किया और मैं पानी से जाके मैंने दोस्ती की और उसको अपना दोस्त बना लिया।
अच्छा सर, आपके ऊपर जो है हम लोग देखते हैं आपकी ज़िंदगी में कितनी सारी चीज़ें हैं जिसको कुछ लोग नहीं जानते। तो मैंने सुना है, आप ही ने भी बताया कि ARY के थ्रू जो है वो आपके ऊपर एक फिल्म बन रही है। उस फिल्म के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? अ, ये बेसिकली सिर्फ एयरवाई नहीं है, और भी जो है अभी ये आइडिया, ये प्रोजेक्ट इंसेप्शन फेज में है, और इंशाल्लाह होपफुली जिससे भी बात कंप्लीट होगी। देखिए मकसद क्या है, मकसद इसका ये है कि एक अच्छे टॉपिक पे मोटिवेशन, इंस्पिरेशन स्टोरी के ऊपर एक मूवी का प्लान हो रहा है। तो उसके अंदर बेसिकली मकसद क्या है, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को इंस्पायर करना। जो इतनी नेगेटिविटी हमारे माशरे में आई हुई है उसको हम एक पॉजिटिविटी से ख़त्म करेंगे। हमारे जितने भी इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैक वीडियो, मतलब इस तरह के जितने भी ऐप्स हैं, उस पर जब भी मैं खोलूँ तो मुझे डांस नजर आ रहा है, एक ट्रेंड पर डांस जा रहा है। मतलब हमारा जो माशरा है उसको कहते हैं कि इस्लामिक, जो हमारा जो मुल्क है वो इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहता है। लेकिन जब भी मैं वो ऐप्स खोलती हूँ तो मुझे उसके ऊपर एक अलग ही कंटेंट नजर आता है। आप कॉलेजेस में जाके मोटिवेशन देते हैं, आज मेरी स्टोरी के थ्रू आप उस आवाम को कोई मोटिवेशन दे सकते हैं कि ताकि वो इस्लाम के मुताबिक थोड़ी जिंदगी गुजार सकें, उन टूल्स का इस्तेमाल जो है वो किसी पॉजिटिव वे में कर सकें। एग्जैक्टली देखिए बात है कि इट्स नॉट द टूल, इट्स द मैन बिहाइंड द टूल। आपने उस टूल को पॉजिटिव तरीके से कैसे यूज करना है या उसको आपने नेगेटिव तरीके से यूज करना है, दो ही तरीके हो सकते हैं। लेकिन उस टूल का कसूर नहीं है। देखिए चाइना के अंदर यही टूल टिकटॉक बड़े पॉजिटिव तरीके से साइंटिफिक वे में साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। और हमारी अवाम, हमारी यूथ बल्कि क्या कर रही है, अपने आप को गोलियां मार रही है, ट्रेन के नीचे आ रही है, पहाड़ों से छलांग लगा के खुदकुशियां कर रही है जस्ट एक 3 सेकंड के शॉट के लिए। किस तरह की मोटिवेशन जो है वो आप उन कॉलेजेस में जाके स्टूडेंट्स को देते हैं? देखिए मेरा मकसद क्या है, मेरा विजन क्या है। मेरा विजन है कि मैं अपनी यूथ को लेवल 0 से 100 पे, टॉप लेवल पे लेके जाऊँ। वो मैं कैसे लेके जा सकता हूँ, मैं इसको अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में जो सीखा, मैंने अपनी लाइफ में जो बाउंस बैक किया, रेजिलियंस शो की, मैंने अपने लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, अपने पैशंस को फॉलो किया, मैं वो चीज़ अपनी यूथ को दूँ कि बताऊँ कि यार जब मैं इस हालत में ये सब कुछ कर सकता हूँ तो वाई कांट यू। आपके तो हाथ पाँव सलामत है, आपको किस चीज़ की कमी है। अगर हम सिस्टम को ब्लेम करते रहेंगे तो हम तो कहीं भी नहीं पहुंच सकते। आपके सामने एग्जांपल है, मैं ओलंपिक्स में अरशद नदीम जेवलिन थ्रो में कहाँ गया, खेतों में वो प्रैक्टिस करता था। तलहा मकबूल है जो वेट लिफ्टिंग में, बेचारे के पास टीन के डब्बे होते थे जिससे वो वेट लिफ्टिंग करता था, वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। हैदर अली है, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। आगे फ्यूचर गोल्स हैं कुछ इन जैसे लोगों के? जी हाँ, मेरे फ्यूचर जो प्रोजेक्ट्स हैं, सबसे पहले तो स्कूल ऑफ मोटिवेशन को मैं एक इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने का ये मेरा गोल है, विजन है कि जी इसके अंदर जो मेरे 4 विंग्स हैं, जो मोटिवेशन ट्रेनिंग विंग है, लीडरशिप ट्रेनिंग विंग है, CSR विंग है और ओलंपिक्स ट्रेनिंग विंग है, इनके लिए अब मैं एक कॉम्प्लेक्स बनाऊँ सुपर, जो जो जगह जगह पे हर सूबे के अंदर एक एक कॉम्प्लेक्स बनाऊँ स्कूल ऑफ मोटिवेशन, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सारी फैसिलिटीज़ हों, स्पोर्ट्स की हों, ग्रूमिंग की फैसिलिटीज़ हों, ट्रेनर्स हों जो इनको ट्रेन करें और हमें हमारी यूथ को एक डायरेक्शन दें और उनको ट्रांसफॉर्म करें और उनको ओलंपिक्स में लेके जाएं और उनको एक माशरे का पॉजिटिव शहरी बनाएं ताकि वो आगे लोगों को, इट्स लाइक अ चेन रिएक्शन राइट, वो चेन रिएक्शन होगा तो हमारे ये मेरा जो निकलेगा, मैं इसको ट्रांसफॉर्मर कहता हूँ अपने प्रोडक्ट को, जो यूथ बच्चा वो आगे जाके लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा। एक नेवी वाले की जिंदगी बाकी आम आदमी से किस तरह चेंज है? देखिए नेवी माशाल्लाह इज वंडरफुल फोर्स, और नेवी जो आपकी ट्रेनिंग आपको देती है, मैं इसको मदर इंस्टीट्यूशन कहता हूँ, मेरी माँ की तरह इसने मुझे पाला और ये आपको टफ बनाती है। देखिए आम आदमी ज़मीन पे रहता है, ये लोग पानी पे रहते हैं और आपको पता है कि पानी का जो शहीद है उसको 70 गुना ज़्यादा स्वाब मिलता है। कहते हैं कि हर चीज़ के पीछे ना एक बहुत स्ट्रगल छुपा होता है। इनकी लाइफ का मुझे स्ट्रगल तो नहीं पता, लेकिन इनकी लाइफ की जो एक मोटिवेशन थी कि अपने घर की छत पर बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि एक जहाज उड़ रहा है, एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, तो उनके दिमाग में आया कि ये उड़ता कैसे, मतलब उनके दिमाग में आया कि ये उड़ता कैसे है, मैं ज़रूर एक दिन जानूंगा कि ये उड़ता कैसे है। और वो जो इनका एक था इरादा, वो उनको आज इस मुकाम पर ले आया कि मैं उनका इंटरव्यू करी। देखिए एक फेमस पर्सनालिटी जो है उनका इंटरव्यू करिए। सर कैसा लगा आपको मैंने आपका इंटरव्यू? बहुत ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा, बड़ा यूनिक एंड न्यू एक्सपीरियंस, बड़ा आउट ऑफ द वे और जिसे कहते हैं ना कि आउटस्टैंडिंग इंटरव्यू था। थैंक यू सो मच सर।
तो हर इंसान को अपनी जो ज़िंदगी में कुछ गोल सेट करने चाहिए, तभी वो अपने उन गोल्स को पूरा कर सकता है। आज मुझे भी एक गोल मिला, मुझे अगर यहाँ पर घर लेना है तो मुझे उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सच्चे दिल से, सच्चे मन से और अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी। इसी एक छोटे से मैसेज के साथ अपनी मेज़बान निम्रा अली को दे इजाज़त। इस तरह के मज़ीद मोटिवेशनल स्टोरीज़ के साथ आपकी मेज़बान होगी हाजिर। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।